हेलो नमस्कार दोस्तों, हर्षाली एकेडमी चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे आज के इस वीडियो में हम सुपर फास्ट स्पीड में रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जो कि हमने एसएससी एमटीएस जुलाई 2022 में जो एग्जाम हुई थी उसमें से लिए हुए हैं। इन वीडियोस में हम फास्ट स्पीड में शॉर्ट ट्रिक्स के साथ साथ बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी डिस्कस करते हैं, ताकि आपको एक रियल एग्जाम लाइक एटमॉस्फेयर मिले। हमारा ये प्रयास रहेगा कि हम लगभग 10 से 12 मिनट में इस वीडियो को समाप्त कर दें, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और लगभग हर कैटेगरी के प्रश्न हमने इसमें इंक्लूड किए हैं, तो आपकी प्रैक्टिस और अच्छे से होगी। आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। क्लासिफिकेशन से संबंधित है। 23 और 25 का जो संबंध है, 17 और 64 का आपस में जो संबंध है, 29 से कौन सी संख्या आएगी? 23 से 25 मतलब ये कितना हुआ? +2 हुआ। तो अगर +2 वाला लॉजिक लगता तो यहाँ पे तो 19 होना चाहिए था। अच्छा, अब एक चीज देखते हैं, यहाँ पे 17 है, यहाँ 64 है। ये जो 64 होता है ये 8 का वर्ग होता है। इसी प्रकार ये जो 25 है ये 5 का वर्ग होता है। तो अब 23 से 5 कैसे बना सकते हैं हम? 23 का अगर 2 और 3 जोड़ दें तो हमको मिलता है 5 और उसका वर्ग किया। 7 1 और 7 को जोड़ दें तो हमको मिलता है 8। मतलब क्या हुआ? जो पहली संख्या है उसके अंकों को जोड़ा गया, उसका वर्ग किया गया, तो दूसरी संख्या मिली। 2 और 3 को जोड़ा 5 मिला, 1 और 7 को जोड़ा 8 मिला। 2 और 9 को जोड़ेंगे तो मिलेगा 11 और 11 का वर्ग होता है 121। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर होगा। और आगे चलते हैं, देखते हैं नंबर सीरीज से संबंधित प्रश्न है। संख्याओं के बीच का अंतर देखना होता है जब भी हमें ऐसे प्रश्न मिलते हैं। अगर अंतर काफी ज्यादा बड़ा है तो हमें हमारा उत्तर प्लस या माइनस की बजाय गुणा या भाग या स्क्वायर या क्यूब से मिलेगा। यहाँ पे देखते हैं 64 से 51 पे आए, मतलब कितना हो गया? ये -13 हो गया। 51 से 38 पे आ गए, मतलब ये कितना हो गया? ये भी -13 हो गया। यहाँ पे तो क्वेश्चन मार्क है। 12 से -1 पे आ गए, मतलब 12 और ये भी -13 ही हो गया। तो संख्याओं के बीच में -13 का अंतर आ रहा है। 13 13 के अंतर से संख्याएं कम हो रही है। तो 38 में से अगर हम 13 घटा देंगे तो क्या मिलेगा? 25। और 25 में से फिर से 13 घटा देंगे तो यहाँ पे मिलेगा 12। मतलब इस लॉजिक का पालन यहाँ पे पूर्णतः हो रहा है। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर होगा। और आगे चलते हैं, फिलोजिज्म का प्रश्न है। इसको वेन डायग्राम की हेल्प से हम सॉल्व करेंगे। सम गेम्स आर लैंड्स। तो अगर मान लेते हैं ये वाला जो सर्कल है ये गेम्स का है, ठीक है, उस आर लैंड्स, तो लैंड्स इसको ऐसे ओवरलैप करेगा, ठीक है। और आगे चलते हैं, सम टॉयज आर गेम्स। तो सम टॉयज, टॉयज ये हो गया, ये टॉयज का सर्कल हो गया। अब टॉयज और लैंड का आपस में क्या कनेक्शन है ये हमको अभी नहीं पता। कंक्लूजन क्या क्या है? सम टॉयज आर नॉट लैंड। तो लैंड और टॉयज का आपस में कोई कनेक्शन निश्चित रूप से अभी स्थापित ही नहीं है, तो ये पूर्णतः सत्य नहीं हुआ। सम लैंड्स आर गेम्स, तो सम लैंड और गेम यहाँ पे ये ओवरलैप कर रहे हैं एक दूसरे को, तो ये वाला सत्य है। कंक्लूजन टू फॉलो, ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर होगा। और आगे चलते हैं दोस्तों, अब देखते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ है। एक कूट भाषा में वर्ड को किस प्रकार से लिखा गया है? इस प्रकार से लिखा गया है। मोक को कैसे लिखा गया है? इस प्रकार से लिखा गया है, WORD। इसको कैसे लिखा गया है? CUXJ के रूप में। इनकी प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। W होता है 23 पे, O होता है 15 पे, R होता है 18 पे, D होता है हमारा 4 पे, C होता है 3 पे, U होता है हमारा 21 पे, X होता है हमारा 24 पे और J होता है हमारा 10 पे। अब देखते हैं यहाँ पे क्या लॉजिक लगा हुआ है। 15 से 21 पे आए, मतलब ये कितना हो गया? +6 हो गया। 18 से 24 पे आए, मतलब +6 हो गया। 4 से 10 पे आए, मतलब ये +6 हो गया। अगर इसकी सेकंड सीरीज की प्लेस वैल्यू देखें तो C होता है 29 पे, मतलब 23 से 29 पे आए तो +6 हो गया। +6 ही हो रहा है प्लेस वैल्यू में। मोक में M होता है 13 पे और S होता है 19 पे, यहाँ पे +6 हुआ। O होता है 15 पे, U होता है 21 पे, यहाँ +6 हुआ। K होता है 11 पे, Q होता है 17 पे, यहाँ +6 हुआ। E होता है 5 पे और K होता है 11 पे, तो यहाँ पे भी +6 ही हुआ है। आइडिया में देखो, I होता है 9 पे, 9 में अगर 6 जोड़ देंगे तो मिलेगा 15, 15 मतलब हो गया O। D होता है 4 पे, 4 में +6 कर देंगे तो हमको मिलेगा 10, 10 मतलब होता है J। E होता है 5 पे, 5 में +6 कर देंगे तो मिलेगा 11 मतलब K। और A होता है 1 पे, 1 में +6 कर देंगे मिलेंगे तो मिलेगा 7 मतलब G। तो OJKG ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर होगा। और आगे चलते हैं दोस्तों, अब देखो ये फिर से नंबर सीरीज का प्रश्न है। अब संख्याओं के बीच में चूंकि नंबर का अंतर काफी ज्यादा बड़ा है, मतलब कि संख्याएं तुलनात्मक रूप से काफी ज्यादा बड़े अंतर से बड़ी हो रही है, तो हमें हमारा उत्तर गुणा भाग से या स्क्वायर या क्यूब से मिलने की संभावना ज्यादा है। अब यहाँ पे देखो 13 के बाद दिया हुआ 51, तो 13 से 51
कैसे मिलता है हमको? अब 13 में अगर हम 4 का गुणा कर दें तो हमको मिलता है 52 और 52 में से अगर 1 घटा दें तो हमको मिलता है 51। इसी प्रकार 51 में अगर हम 4 का गुणा करें तो हमको मिलता है 204 और 1 जोड़ दें तो मिलता है 205। अब देखो 205 में अगर हम 4 का गुणा करें तो हमको मिलेगा 820 और 1 घटा दें तो मिलेगा 819। अब एक सवाल ये उठता है कि हम ये कैसे एकदम से हमको ये ज्ञात हुआ कि 4 का गुणा करना है। उसके लिए हमको थोड़ा ऑब्जर्व करना है कि 13 का 4 गुना 52 के आसपास होता है, 51 है 50 मतलब 200 होगा, यहाँ पे फिर ये 1 है तो ये 5 के आसपास है, 200 का 5 4 गुना 800 के आसपास होता है। जैसे हमको ऐसी हिंट मिलती है तो हमें ऐसा लॉजिक ढूंढने में आसानी होती है। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 8, इसको हम 800 मान लेते हैं, 800 का 4 गुना होता है 3200, 19 का 4 गुना होता है 76। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे इंटू 4 प्लस 1 हुआ, तो पैटर्न क्या मिला, इंटू 4 माइनस 1 इंटू 4 प्लस 1 इंटू 4 माइनस 1 इंटू 4 प्लस 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटू 4 हो जाएगा और माइनस 1 हो जाएगा। 3277 में इंटू 4 करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 7 चौक 4 और 7, 7 चौक 28 के 8, 28 के 8 है और उसमें से 1 घटा देंगे तो हमारा जो यूनिट डिजिट वाला नंबर होगा वो 7 ही होगा। अब ऑप्शन में देखो 7 पे कौन सा संख्या का अंत हो रहा है, ऑप्शन नंबर 2 पे हो रहा है, तो यही हमारा सही उत्तर होना चाहिए। इसको पूरा भी हल करके देख लेते हैं। 3277 है, इंटू 4 करेंगे तो अब क्या हो जाएगा, 7 चौक 28 के 8 हासिल क्या है 2, 7 चौक 28 और 2 30 के 0 हासिल क्या है 3, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8 और ये हो जाता है हमारा 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। अरे माफ करना, गलती हो गई यहाँ पे, ये 7 चौक 28 के 8 हासिल के आए 2, 7 चौक 28 और 2 शून्य हासिल के आए 3, 4 दूनी 8 और 3 11 का 1 हासिल का आया 1, 4 दूनी 12 और 1 13। अब इसमें से माइनस 1 कर देंगे तो ये 13107, ये हमसे, यही हमने सही उत्तर ज्ञात किया था। आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे संख्याओं के बीच में जो संबंध है 64 है 10 है। डायरेक्टली देखें तो ये होता है 8 का वर्ग, 8 का वर्ग है और फिर हमने 10 कर दिया। अब ऐसी कोई संख्या शुरू में वर्ग दिख रही है क्या, यहाँ पे नहीं दिख रही है, तो क्या लॉजिक हो सकता है, अंकों को जोड़ लेते हैं, 6 और 4 को जोड़ा 10 मिला, 8 और 4 को जोड़ा तो 12 मिला, ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। देखो 5 4 9 होता है, 3 2 5 होता है, 4 2 6 होता है। और आगे चलते हैं। अब फिर से देखो, ऑर्डर एंड रैंकिंग का प्रश्न है। टोकरी में 7 अलग अलग फल रखे हुए जिनका प्रत्येक का वजन अलग है, सबसे भारी सबसे हल्का टाइप, इस तरीके का। तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 फल हैं, तो मान लेते हैं जो सबसे ऊपर रहेगा वो सबसे भारी होगा। पी सबसे भारी है तो पी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। आगे क्या कहा गया है, एस का वजन क्यू से अधिक है, तो एस जो है वो क्यू से अधिक है लेकिन ओ से कम है, ओ यहाँ पे आ जाएगा। अब जरूरी नहीं है कि ये एक दूसरे के बिल्कुल पास में हो, वो देखना पड़ेगा हमको। एम का वजन तीसरा सबसे कम है, तो सबसे कम ये है पहला, दूसरा ये हो जाएगा, तीसरा कौन है, एम है यहाँ पे। आर का वजन सबसे कम है, तो आर कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। एन का वजन क्यू से कम है, तो एन कहाँ पे आएगा, आप यहाँ पे आएगा। अब देखो इन तीनों को हम कहाँ पे, क्यू, क्यू के नीचे एन आएगा, तो क्यू के लिए अब जगह कौन सी बच रही है, ये तीनों को भी हमको इंसर्ट करना है, तो इनको डायरेक्टली ऐसे ही लेना पड़ेगा, ओ एस क्यू, और एन इससे कम है तो एन यहाँ पे आ जाएगा। बस ये इनका रैंकिंग बन गई। कितने फलों का वजन क्यू एस से अधिक है, एस कहाँ पे, ये रहा, इससे कितने लोग आगे हैं, कितने फल आगे हैं, 1 2, 2 लोग, 2 फल आगे हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। और आगे चलते हैं। हाँ, अब फिर से प्लेस वैल्यू के कॉन्सेप्ट से हल करेंगे। पहले ऑप्शन की तरफ देखो, ऑप्शन डी से शुरू हो रहे हैं, तो पहले वाले को हम देखते ही नहीं है। आर, आर होता है 18 पे, एस, एस होता है 19 पे, टी, टी होता है हमारा 20 पे। तो कैसे चल रहा है, 18 से 19 प्लस 1, 19 से 20 प्लस 1, तो 20 में 1 जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा, 21, 21 मतलब यू, तो डी के बाद यू आएगा। किस वाले ऑप्शन में है, 1 में है, 4 में है, तो 2 रूल आउट हुआ, 3 रूल आउट हुआ। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या है, ओ होता है 15 पे, एन होता है 14 पे, एम होता है 13 पे, 15 14 13 -1 हो रहा है, तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 12, 12 मतलब क्या होगा, एल, डी यू एल, दोनों में ये कॉमन है। अब देखो डब्ल्यू होता है 23 पे, एक्स होता है 24 पे, वाई होता है 25 पे,
23, 24, 25, तो अब क्या आ जाएगा 26। तो 26 मतलब ZDULZ, ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर होगा। और आगे चलते हैं, हम काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक्स के साथ इन प्रश्नों को हल करते हैं दोस्तों। इन वीडियो को देखने मात्र से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। एफ देखो, एफ है हमारा 6 पे, एन है हमारा 14 पे, एन है हमारा 14 पे और सी है हमारा 3 पे। उसके बाद नीचे क्या दिया हुआ है हमको, सी के जेड। सी होता है हमारा 3 पे, के होता है 11 पे, के होता है 11 पे, जेड होता है हमारा 26 पे। 6 से लेके 3 पे आए -3, 14 से लेके 11 पे आए -3, 14 से लेके 11 पे -3। सी की सेकंड सीरीज की प्लेस वैल्यू होती है 29, 29 से लेके 26 पे आए -3, तो सभी में -3 हो रहा है। अब देखो, ए होता है हमारा 1 पे, डी होता है 4 पे, आर होता है 18 पे, एस होता है 19 पे, एक्स होता है हमारा 24 पे, ए होता है 1 पे, ओ होता है 15 पे और पी होता है 16 पे। सेकंड सीरीज की प्लेस वैल्यू से चलें तो ये होता है 27 पे। 27 से 24 पे आए -3, 4 से 1 पे आए -3, 18 से 15 पे आए -3 और 19 से 16 पे आए -3। इसकी सेकंड सीरीज की प्लेस वैल्यू होती है 28। 28 में से 3 घटा देंगे तो हमको मिलेगा 25। 25 मतलब होता है y। n है 14, 14 में से 3 घटाए तो मिलेंगे 11, 11 मतलब k। उसके बाद फिर से k आ जाएगा क्योंकि आगे n ही है, y k। अब आगे देखो क्या दिया हुआ है, एल है 12 पे, 12 में से 3 घटाएंगे तो मिलेगा 9, 9 मतलब क्या होता है दोस्तों, 9 मतलब होता है HI। YKKI, ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखो फिर से प्लेस वैल्यू के कॉन्सेप्ट से हल कर पाएंगे क्या। PRO है, P हो गया 16 पे, R हो गया 18 पे, O हो गया 15 पे, N आता है हमारा NOL, N आता है 14 पे, O आता है 15 पे, L आता है 12 पे। 14 से 16 से 14 पे आए -2 हुआ, 18 से 15 पे आए मतलब ये कितना हो गया, 18 से 15 -3 हुआ और 15 से 12 पे आए मतलब -3 हुआ, तो -2 -3 -3। H हो गया 8 पे, E हो गया 5 पे, L हो गया 12 पे, -2 करेंगे ये हो गया 6 पे, -3 करेंगे ये हो गया 2 पे और ये -3 करेंगे तो ये हो गया 9 पे। 6 मतलब F, 2 मतलब B और 9 मतलब हो जाता है I। FBI, ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस प्रकार के वीडियो निरंतर पाने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। हम जब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।